अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह का व्लॉग रह गया और अपने कामों में लगे हुए थे जी। तो देखते रहे हम। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, यानी कि ये पहले वजीर आजम है जो कंटिन्यूसली दूसरी दफ़ा बने। अदरवाइज जब एक वजीर आजम को हटाया जाता था तो कोई दूसरा आ जाता था। तो बीच में निगरान आए, चले काकड़ साहब ने काफ़ी टाइम गुजारा। अब हल्फे वफादारी है और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहरहाल प्रोटोकॉल उनको मिल चुका, उनको वो कानूनी तौर पे वजीर आजम है और बड़ी खुशी की बात है। बहरहाल अब समझना ये है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, जिस तरीके की बनी हुई है और जिस तरीके की ये उधेड़बुन की गई है, क्या ये मामलात पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे? तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर विल है तो फिर तो जाएंगे बेहतरी की तरफ। जैसे कि जो शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच है, वो उसमें पता नहीं बेखुदी में बातें कर गए या उनको पर्चा पकड़ाया गया था या क्या सूरत हाल थी। उसमें उन्होंने दो तरह की बातें की। एक तो उन्होंने इंटरनेशनली बहुत ज़बरदस्त बातें की और सच्चाई के साथ बताया, या सच्चाई उनको कहा गया कि अच्छा चलो बोल दो, इतनी पूरी नहीं लेकिन किसी हद तक, कि यूएनओ का रोल क्या है इस दुनिया के अंदर, किस तरीके से जब अपनी मर्जी होती है तो रिलीजियस कार्ड खेलते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो नॉन रिलीजियस बन जाते हैं। और ये चीज़ जो है ना पूरी दुनिया को जो है ना बड़ा ख़राब करती है। और ऐसा ही सूरत हाल बनाई हुई है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ग्रेड तक जो है ना उन्होंने बनाए हुए हैं। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है कि एक तरफ यूएनओ बनती है या लीग ऑफ नेशन थी जिस टाइम में, अब तो फारग हो चुकी हुई है। तो ये जो है ना इसके ऊपर उन्होंने नज़र दौड़ाई, अच्छा काम किया। अब अगला मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं, हम सब के इल्म में है, लेकिन मीडिया क्योंकि नज़र हटाता है और सच्चाई पर से नज़र हटाता है, तो ये बात कही गई कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने बनना ही नहीं था। ये बिल्कुल बात गलत है। उनके पास पूरा एक प्रोग्राम है और पूरी दुनिया उनके ऊपर ट्रस्ट करती है और फिर वो स्टैंड लेते हैं। और स्टैंड कहाँ पे लेते हैं? इंटरनेशनली भी स्टैंड लेते हैं और नेशनली भी जो इंसान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि एक डॉक्ट्राइन आती है, दूसरी डॉक्ट्राइन आती है, तीसरी डॉक्ट्राइन आती है, और उन डॉक्ट्राइन्स ने ना हालात इस हद तक बिगाड़ दिए हैं कि इस वक्त में कम से कम इतनी सिविलियन सुपरमेसी जरूर आई है कि लोग खुलकर बात कर रहे हैं। उसमें से चंद एक के सिवा हम देखते हैं कि वो लोग जो स्टैब्लिशमेंट है वो उसको बर्दाश्त करनी पड़ रही है, सुननी पड़ रही है। और जब वो अपने ऑफिस में होते हैं तो इंटरनली ये खबरें आती हैं कि वो ये कहते हैं कि यार ठीक है कि ये बात बंदे जो कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है, लेकिन क्या हम अपनी जगह पे जो काम कर रहे हैं वो गलत है या सही है? तो वहां पर आकर जो इंसान वो फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो इनके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं, बड़े पैमाने पे ले लेते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? तो वो जो है ना उनको नजर नहीं आती सूरत हाल कि मजबूर हो जाते हैं, यूं कह लें। अब असद अली तूर का आप देखें, वाकया बुरा लगता है, लेकिन असद अली तूर की अपनी हरकतें भी देखें कि वो शख्स इस गैजेट का शिकार हुआ, जिस गैजेट के बारे में मैंने एग्जैक्टली आपको बताया कि रावलपिंडी का कमिश्नर शिकार हुआ। इसी तरीके से मैं आपको एक वाकया बताऊं कि जब मुर्तज़ा भुट्टो का जो मर्डर हुआ, उसके अंदर अगर आप देखें तो जो रात को बताया गया था पुलिस वालों के बारे में, जो सुनने में आती हैं कि कई एक पुलिस वालों को ये कहा गया था कि ये काम करो। तो जो एसएचओ थे वो रबनवाज सयाल, आई थिंक, उनको बताया गया तुम बेफिक्र हो, जो तुम यूं हो, जो तुम यूं हो, जो ये काम कर दो। ये नॉर्मल आदमी का काम नहीं था। वो शख्स जो था ना एतमाद में आ गया, एतबार कर बैठा और उसने ये काम कर दिया। और उसके बाद आप देखें कि क्या हुआ। उसकी सिक्योरिटी के लिए बंदे थे, उसने पहले ही बता दिया कि मैं नहीं बेचूंगा, और उसके बाद सिक्योरिटी बाहर खड़ी रही, बंदे आके उसको मार के चले गए। तो यही जो इंसान सूरत हाल है, उसमें वाकयात हालात कुछ और थे। ये इस गैजेट का मसला होता है कि आप जो एक जो तस्वीर आपके सामने दिखाई जाती है ना, आप उस पर यकीन कर लेते हैं। असद अली तूर की वालदा का मैंने इंटरव्यू जब सुना
तो मुझे एक तो मतलब बहुत अच्छी मतलब उनकी वालदा सादी और बिल्कुल उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की। तो उसके अंदर एक बात समझ में आ गई कि ये शख्स जो है ना असद अली तूर, वो जो है ना एक टेलीपैथी टाइप के से ना सूरत हाल के अंदर आ गया था कि अपनी एक दुनिया बना ली थी उसने, और उसको हकीकत से वो बहुत दूर हट गया था। और स्टिल जो उनसे ना नजर नहीं आता कि वो बचाओ। अब जैसे कि हमें नजर आता है कि जो उनके मजीद साथ काम करने वाले लोग वो इस डिवाइस के अंदर भी देखते हैं और बाहर भी देखते हैं, लेकिन वो उस डिवाइस के अंदर ही घुस गया था। तो उस टेलीपैथी का या उस मैजिक का शिकार हो गया जिसमें लोग आकर जो इंसान वो अपनी जिंदगियां तबाह कर लेते हैं। अब देखते हैं जनाब बात के जो सूरत हाल बनी है, अब जब ये कैबिनेट बनेगी ना तब आपको मतलब हमें सब समझ में आएगा कि ये मामला है क्या। यानी कि एक मैं आपको एग्जैक्टली बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा जो सीटें छीनी गई या ज्यादती की गई वो पीएमएलएन के साथ की गई, और किसी जगह पे पीएमएलएन को छीनकर सीटें दी गई। अच्छा, कहीं पे फेवर दे दी गई जेयूआई को एक आधी सीट के ऊपर, और उसके सबूत मौजूद हैं। और कई जगह बहुत ज्यादा जगहों पे जेयूआई की सीटें छीन के पीटीआई को दे दी गई। सबसे ज्यादा जो था ना वो पीटीआई को फेवर दी गई यहाँ पे, और फिर उनके हाथ में लित्तर पकड़ा दिया गया, मीडिया को दोबारा से खोल दिया गया, और इस मुल्क के अंदर जो था ना एक बस बेहंगम किस्म का झूठ का और गलाजत का तूफान इकट्ठा कर दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया जो है ना वो उस पर खुश होता है कि बस लोग देखते रहे, नशे की हालत में रहे, इस मुल्क का बेड़ा गर्क होता है वो, लेकिन हमें एडवर्टाइजमेंट मिले, हमें पैसा मिले, हमारा कमर्शियल चले, इसके अलावा तो कुछ नहीं नजर आता। बीच में छोटे छोटे कुछ हैं लोग जो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किस हद तक चलेंगे या उनकी बात का कितना असर होगा, ये चीज समझ में आती है। अब जो ये नजर आ रहा है ना, जैसे कि अभी मरीम नवाज शरीफ ने काम शुरू किया हुआ है, जिस तरीके से वो भागदौड़ कर रही हैं, डिसीजंस थोड़े से होते हैं, इन अफसरान को यहाँ पे लगा दो, इनको ये टारगेट दे दो, उनको ये टारगेट दे दो, फिर उसके ऊपर इंतजार होता है। लेकिन ये जो सीट होती है ना, ये पॉलिटिकल सीट भी होती है, इसके अंदर जो भागदौड़ वो कर रही है ना, वो भागदौड़ लोग देखते हैं, लोग जज्बाती होते हैं, थानों में चले जाते हैं, हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, दफातर में चले जाते हैं, टैक्स के जो डिपार्टमेंट है वहां चले जाते हैं, बल्दियाती इदारों के दौरे शुरू कर देते हैं, डीसीएसी ऑफिस के दौरे शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम लोग जो है ना अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, हमारी पूछपरछ हो सकती है, और अगर जो वो स्टैंड लेते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम के अंदर आते हैं। तो ये चीज जो उनसे ना बड़ी वाजे है, अब ये चीज नजर आ रही है, लेकिन क्या सूरत हाल बनेगी वो विद इन 1 और 2 वीक जो था ना बिल्कुल वाजे हो जाएगी। जैसी कैबिनेट बनेगी तब पता लग जाएगा। अब देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो किस मकाम पे बैठे हुए हैं कि उनसे आज अभी तक वजीर आजम भी डर रहा है, सब के सब जो उनसे ना घबरा रहे हैं कि यार ये बंदा जो उनसे ना कुछ अपना मूड तब्दील ना कर ले। ये बिल्कुल वाजे नजर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो सर्कल घूम रहा है ना, जो क्रिज्मा है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, बाकी सारे अभी तक डमीज नजर आ रहे हैं। जब सदारत की सीट पे जरदारी साहब आ जाएंगे ना, उसके बाद पता लगेगा कि पीपल्स पार्टी किस एस्टेब्लिशमेंट के साथ और किस प्रोग्राम के तहत खड़ी हुई है। तो इससे नहीं फर्क पड़ता कि वो 5 साल के लिए आ रहे हैं। जरदारी साहब का मैं आपको बताऊं, रिपोर्ट जो उनसी ना बहुत रिपोर्ट कह लें या मालूमात कह लें बिलावल साहब के बारे में और जरदारी साहब के बारे में बड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन उसकी ना ऑथेंटिसिटी के ऊपर अभी तक मुझे डाउट है। तो कुछ दिनों में पता लग जाएगा या कुछ अरसे में पता लग जाएगा। बहरहाल कुछ ऐसा है चल रहा है पीछे कि लोगों को ना इस बात का एहसास हुआ है कि जो हम समझ रहे थे कि ताकत हमारे पास है, वो अब उनको एहसास हुआ कि ताकत हमारे पास भी नहीं है, ये ताकत कहीं और सर्कल कर रही है। तो देखते हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि बेहतरी का मामला हो। जितनी बात की है सारी जो ना कि चोला टाइप किसी की है, जो सामने नजर आ रहा है ना वो क्लियर होने में ना 2-3 हफ्ते लगेंगे। जब कैबिनेट बनेगी ना तब पता लग जाएगा उसके अंदर क्या क्या टारगेट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो उनसे ना बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो पॉलिटिकल बंदे नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने जो आज स्पीच की है वो पॉलिटिकल स्पीच थी या एडमिनिस्ट्रेटर की स्पीच थी? वो पॉलिटिकल स्पीच थी।
स्पीच पॉलिटिकल थी। अब आगे उनके स्टेप्स जो उनसे अगर पॉलिटिकल आते हैं तो फिर समझ में आएगा कि शायद ये जो माजी का उनका जो 16 माह का एक्सपीरियंस है वो कुछ और था, वो रेस्क्यू पीरियड था, और अभी जो उनका सूरत हाल कुछ और है। तो गौर से देखना होगा इस आखिरी सूरत हाल को। ठीक है भाइयों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और धमाल डालें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।